जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ मौजूद है, दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। और आपको पता है ये मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि जो इनका प्रोफेशन है ना, ये जो दिखती हैं उससे ही साबित होता है कि आप इतनी खूबसूरत है तो लोगों को खूबसूरत बना सकती हैं। बढ़ते हैं मेरी तो मोस्ट फेवरेट नौरीन नजमुल की जानिब, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नौरीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं बोलती उससे पहले आपने बोल दिया। हाँ, आप आज तो मैं हमेशा सोचा आज मैं ओपनिंग कर देती हूँ तारीफों की। मैं तो हमेशा ही ये सोचती हूँ कि आप मुझे हमेशा ही बहुत प्यारी लगती है। और वैसे भी ये होना चाहिए, जो आपका प्रोफेशन है ना, आपकी स्किन माशाल्लाह इतनी ग्लो कर रही होती है कि जो लोग हमारी बहनें देख रही होती हैं वो चाहती हैं कि हम जाएं और नौरीन के पास जाके खूबसूरत हो जाए। हाँ, ज्यादातर मेरे जो पेशेंट्स आते हैं वो भी ये बात बोलते हैं कि हमें ना अपने जैसी स्किन कर दे। हाँ, तो ये वैसे कैसे हो सकती है आपकी जैसी स्किन? मेरे जैसी स्किन केयर करें, बहुत ज्यादा अच्छी वाली केयर दें, अपनी स्किन को पैम्पर करें। बिकॉज स्किन जो आपकी फेस की जो स्किन है वो आपकी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। बिल्कुल। क्योंकि और दूसरा ये होता है कि आपकी इंटरनल जो कुछ भी है ना वो आपके एक्सटर्नली फेस पे नजर आ रहा होता है। तो अगर आप इंटरनली परेशान होंगे, सोए हुए होंगे और आप जो अंदर से थके हुए होंगे तो आपके फेस के ऊपर थकावट नजर आएगी। तो अगर आप थके भी हैं तो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने इमोशंस के ऊपर, क्योंकि ज्यादा इमोशंस दिखाने की वजह से भी हमें रिंकल्स और स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ओके। अच्छा, सर्दियों की क्योंकि हम बात करना, मैं चाहूंगी कि सर्दियों की बात करें कि अब आप आई हैं, हम मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। कि बाद में जाएंगे हम, जो ट्रीटमेंट्स होती है, प्रोसीजर होती है, उसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन अब विंटर सीजन जो है वो समझे आ ही गया है। मेरे लिए तो आ गया है भाई, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लगती है। तो जो हमारी बहनें या मैं भी जो हूँ, हम डेली तौर पर मतलब मेकअप का इस्तेमाल मैं तो बहुत करती हूँ। मेरी तरह जो भी हमारी ऑफिस गोइंग बहनें होंगी, मेकअप का इस्तेमाल करके और करते हुए आप अपनी स्किन को किस तरह से बचा सकते हैं, और विंटर्स में स्किन की रूटीन के लिए, डेली रूटीन में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन जो है वो आप जैसी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल मेरे जैसी हो जाएगी। मेरी जैसी स्किन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने जो मैं चीज़ें बताऊँ उसको फॉलो करना है। थोड़ी सी स्किन केयर पे ध्यान देना है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं अपने फेस को, जो कि हम वॉश नहीं करते। अगर हम आउट गोइंग है तो हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हम बोलते हैं फेस जो है रात में सोने से पहले ही वॉश होगा। तो ये मत किया करें, एक अच्छी स्किन केयर रखें ताकि आपकी स्किन भी मेरे जैसी हो जाए। और सर्दियों में खास तौर पे, गर्मियों में तो आपको रखनी है, लेकिन सर्दियों में लोग सोचते हैं कि अब सर्दियां हो गई हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। सर्दियों में ना एक मिथ है, तो अच्छी नहीं होती, बेसिकली ड्राई हो जाती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा बहुत ही ड्राई होता है। हमारा विंटर स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारी अब स्टार्टिंग ही हो चुकी है विंटर की। तो विंटर स्टार्ट होते के साथ ही विंटर से पहले हमारा ऑटम का सीजन होता है। ऑटम के बाद हमारा विंटर का सीजन आता है। तो जब ऑटम का सीजन आता है तो हर चीज आपने देखा मुरझा रही होती है, अजीब सी अफसोस जैसा एनवायरनमेंट होता है पूरा हमारा। और हमारी पत्तों के साथ साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी स्किन भी मुरझा रही होती है। तो इसलिए लोगों को एक कंप्लेन होती है कि जब वो मेकअप अप्लाई करते हैं खास तौर पे, तो जो उनका फाउंडेशन होता है वो उनको सूट नहीं कर रहा होता, स्पेशली इन ऑटम सीजन। उसके बाद विंटर में वो जब एंटर होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी फ्लॉलेस होना शुरू हो गई। बेसिकली स्किन फ्लॉलेस नहीं हो रही होती। आप जब ठंडा पानी से मुंह धोते हैं तो आपके जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अगर यही ठंडे पानी की रूटीन आप गर्मियों के अंदर रखेंगे तो आपके पोर्स जो है मिनिमाइज रहेंगे, श्रिंक रहेंगे। लेकिन गर्मियों में हम नहीं कर पाते। अच्छा, सर्दियों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें लगता है कि हमारी स्किन बड़ी फ्लॉलेस हो गई है, वो बेसिकली हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है। एक हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट में जो है वो विंटर है, ड्राइनेस है। हम हीटर यूज कर रहे होते हैं, गाड़ियों में हीटर है, हमारे घरों में समटाइम्स जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। यहाँ का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ओवरऑल सारी दुनिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे हीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं मुंह धोने में, नहाने में, बाल धोने में, हर चीज में गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक मजबूरी भी आपने इस्तेमाल करना तो क्या है। वो हार्मफुल है स्किन के लिए गर्म पानी? बिल्कुल है, वही मैं आ रही हूँ कि वो हार्मफुल है। आप बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं ना, एक एक दो दो घंटे नहाए चले जा रहे हैं गर्म मैं तो पानी बहुत से। गर्म पानी इस्तेमाल करती हूँ, तो उससे जो स्किन पे इफेक्ट आता है वो बहुत बुरा होता है। क्योंकि आपके क्या होता है, पोर्स आपके खुल जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आप जब गर्म पानी से आप बाहर निकलते हैं तो आप जब टॉवल ड्राई करते हैं अपने आप को, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते होंगे स्किन के ऊपर वाइट वाइट ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज्यादा। तो क्या करता है, गर्म पानी और हीटर दोनों मिला के आपके जो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर होता है ना वो सक कर लेता है। दूसरा, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि ऑलरेडी ऑटम है, ऑटम जो है वो आपका ड्राई है, आपका विंटर जो है वो भी ड्राई है। तो ऑटम,
विंटर और गर्म पानी और हीटर मिलके जो है वो आपकी जो स्किन का पूरा मॉइस्चर होता है वो आपकी बॉडी से खत्म करना शुरू हो जाता है। तो हमें लगता है कि हमारी स्किन बड़ी गोरी हो रही है, बेसिकली गोरी नहीं हो रही होती, वो जो एक वाइट लेयर होती है ना ड्राइनेस की, वो हमारी स्किन के ऊपर आ रही होती है, जिसकी वजह से रिंकल्ड भी हो जाती है। समटाइम्स हमारी स्किन जो है वो फ्लिकी होना शुरू हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है। समटाइम्स ये होता है कि हमारी क्रैकी हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे जो हील्स होते हैं वो क्रैकी होना शुरू हो जाते हैं। पैरों का हम ख्याल नहीं रखते, विंटर्स में हम पैरों को बड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि हमने सॉक्स पहने हैं, वो जो सॉक्स है वो सर्दियां जब खत्म होती है तभी उतरते हैं। तो ऐसा मत किया करें। सॉक्स जो है वो आप अपने चेंज करते रहें। एक हाइजीन इशू भी होता है आपका, एक हाइजीन मेंटेन करके रखें। और दूसरा, क्योंकि आप सॉक्स पहने रहते हैं उसमें आप पानी भी है, आपने जल्दी से अगर आप वजू करें, आपने वजू किया और आपने सॉक्स पहन लिया, पानी भी है, ड्राइनेस भी हो, दोनों मिला के एक्जिमा भी सम एक्सटेंड फॉर्म कर देता है। जब भी हमने देखा है कि सर्दियों के सीजन में, ऑटम के सीजन में एक्जिमा की प्रॉब्लम जो है लोगों को ज्यादा होती है, एलर्जी इश्यूज ज्यादा होते हैं, तो बेसिकली ड्राइनेस की वजह से होता है। गर्म पानी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी, आप फेस वॉश करने में गर्म पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है। हेड वॉश करने में भी गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब हमारा सर ठंडे पानी में जाता है तो हम पूरी बॉडी कांप जाती है बहुत बुरे तरीके से। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए सांस अपना रोक के थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारा एबनॉर्मल हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, जिसका कोई कॉज, कोई रीजन नहीं होता, बिकॉज वो हमारे स्कैल्प को भी ड्राई कर रहा होता है। स्कैल्प, लोग मेरे पास आते हैं बहुत ज्यादा कंप्लेन के साथ कि हमारा जो फ्रीकी स्कैल्प हो रहा है, डर्मेटाइटिस हो रहा है, हमारा स्कैल्प के ऊपर एक्जिमास हो गए हैं, हमारे स्कैल्प में जो है वो ड्राइनेस हो रही है, और बहुत ज्यादा इतना ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ हो रहा है कि वो मुंह के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है, खासतौर पर लड़के और लड़कियां भी। तो ये होता है इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर और आपका जो पानी है और हीटर मिलके आपका जो स्कैल्प का सारा मॉइस्चर है वो खत्म कर देता है। तो जब मॉइस्चर ही नहीं होगा, एक चीज ड्राई हो जाएगी, तो वो आपको लगेगी कि वो बड़ा फ्लॉलेस है, लेकिन बेसिकली वो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रही होती है। दूसरा बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बिकॉज आप जितना पानी इनटेक कर रहे होते हैं गर्मियों में या नॉर्मली वैसे दिनों में, स्प्रिंग में, वो आप ऑटम में थोड़ा बहुत करते हैं जहां तक आप कर सकते हैं, और विंटर्स में आके आपका पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। क्योंकि विंटर में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मसला जो है पाकिस्तान में, बेसिकली मैं बोलूंगी सबसे बड़ा जो मसला है वो पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, और अगर होंगे भी तो इस लायक नहीं है कि हमने कभी जिंदगी में देखे होंगे। बिल्कुल। अगर हम मार्केट भी गए तो हमें मॉल ढूंढना पड़ता है, हाँ। या किसी शॉप वाले से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इस तरीके के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से लोग पानी नहीं पीते, अवॉइड करते हैं, खासतौर पर सर्दियों में, बिकॉज ठंड होती है और आपने इतने कपड़े ही पहने हुए होते हैं कि आप सोचते हैं कि आप बाथरूम जाएंगे तो आपने पहले सॉक्स उतारने हैं, तो फिर आपने जो जैकेट उतारनी है, और आपने बहुत मेहनत करनी है बाथरूम जाने के लिए। तो पानी आप 15 ग्लास या 8 ग्लास, अगर मैं बोलूँ यहाँ कि आप 15 या 8 ग्लास पिए, तो जितनी आवाम इस वक्त मुझे देख रही है ना, वो सब बोलेगी कि ये बेवकूफ़ है। बिल्कुल। तो हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सर्दियों में कोकोनट वाटर पिए। कोकोनट वाटर में विटामिन ई भी है आपका, ठीक है, और उसके अंदर अगर आप थोड़े से रात में एलमंड डाल दें तो उसमें एलमंड का भी जो वो होगा, सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी आ जाएंगी, तो वो आप सुबह पी सकते हैं। फर्स्ट बहुत अच्छा है हाइड्रेशन कवर करने के लिए। अगर आप 2 ग्लास पी रहे हैं तो इट्स इक्वल टू 8 ग्लास वाटर, 12 ग्लास वाटर, ठीक है। वो आपकी जो इंटरनल जो हाइड्रेशन होगी उसको मेंटेन कर देगा, वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। सेकेंड बहुत अच्छा स्किन के लिए, जैसे हम सबको ही पता है कि कोकोनट ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल हुआ या कोकोनट वाटर हो, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। तीसरा ग्लो करेगा। तो आप मुझसे पूछेंगी नहीं कि आपकी तरह किस तरीके से होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो कुछ भी इनटेक कर रहे हो वो सारा आपकी स्किन के ऊपर आउटकम आ रहा है। तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत अच्छे एक्सपेंसिव है नौरीन, ये कोकोनट वाटर इतना एक्सपेंसिव होता है कि हम घर में तो आम बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता। हाँ, तो उसके हिसाब से कोई ऐसा जो दूसरा ऑप्शन हो तो हमारे साथ। अच्छा, एक तो आते हैं कोकोनट पाउडर के टेट्रा पैक्स आते हैं, ठीक है। अब ओके, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है नो, लेकिन जहाँ हम कोल्ड ड्रिंक्स अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, जहाँ हम चाय अफोर्ड कर सकते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल, ठीक है, हम पूरे दिन जो है वो 4-4, 5-5 कप चाय के पी सकते हैं। तो वहां से अगर हम थोड़ा सा कट डाउन करके अपनी उस चीज के ऊपर फोकस करें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक कि वो ज्यादा हमें एक तो बेनिफिट भी देगा और दूसरा इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा।
क्योंकि हम उसकी जगह जो है वो फजूल चीजें भी तो इनटेक कर रहे हैं, हम बाहर निकलते हैं कुछ भी खा लेते हैं, बाहर निकलते हैं हम कोकोनट वाटर की जगह या पानी की जगह हम छोड़ के जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, हम जूसेस ले लेते हैं। अच्छा, ये जो कोल्ड ड्रिंक का जिक्र आया है, तो आजकल जो है वो जो कहते हैं ना एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ही ज्यादा वो चल गया है, सिस्टम चल गया। तो मुझे जरा बताइए, ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं या आप इसको पीने से कोई ऐसा स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ता? एनर्जी ड्रिंक अगर कार्बोनेटेड वाटर के साथ नहीं है तो इट्स ओके, आप पी लो। जैसे कि विटामिन वाटर आता है वो अच्छा है, पोटेशियम वाटर आता है वो भी अच्छा है, इस तरीके के जो वाटर्स हैं वो अच्छे हैं। लेकिन आप ज्यादा जो है वो नेचुरल रिसोर्स की तरफ जाओ, क्योंकि अपनी बॉडी को आप जो है वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर नहीं डाल सकते, वरना वो आर्टिफिशियल चीज़ों की आदी हो जाएगी। वो जो आपका इम्यूनिटी एक होती है ना, इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर वो लूज करती चली जाएगी, और फिर वही होगा कि छोटी से छोटी बीमारी भी आपको लगेगी, और बड़ी से बड़ी बीमारी तो आप छोड़ ही दो, वो तो अगर लगनी होगी तो वो तो लग ही जाएगी। लेकिन छोटी छोटी जो बीमारियां होती है, जैसे विंटर स्टार्ट होते ही जो है वो आपको वायरल हो गया, ठीक है, वो हंस रही है क्योंकि लास्ट टाइम मेरा प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है इसकी वजह से। बिल्कुल, आपको वायरल हो गया था। वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपको जो कोविड के अंदर जो है इम्यूनिटी की वजह से कितने हमने जाने जो है वो खो दिए। तो अगर आप नेचुरल रिसोर्स की तरफ रहें तो इट्स मच बेटर देन आपके प्रिजर्वेटिव की तरफ जाए। ठीक है, तो मतलब स्किन पे बहुत असरात होते हैं। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आजकल की जो यूथ को मैं देख रही हूँ कि एनर्जी ड्रिंक्स का इतने ज्यादा उनकी फेवरेट हो गई है कि उसके अलावा वो कुछ और पीना ही नहीं चाहते, मतलब दूसरे मशरूबात की तरफ आ जाए तो वैसे ही आपकी स्किन के लिए भी हार्मफुल है, आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। अच्छा, मॉइस्चराइजर की मैं आपसे चाहती हूँ कि पूछूं कि मॉइस्चराइजर जब भी अपनी स्किन को करते हैं मॉइस्चराइज, तो बहुत सी बहनों का ये शिकवा होता है, भाइयों का भी शिकवा होता है कि हम जब भी अपने स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं हमारा कलर जो है वो डार्क हो जाता है। तो हम तो भाई काले हो जाते हैं, तो काले होंगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे ही नहीं। हम जो है उसके बगैर ही अपनी स्किन जो हमारी ड्राई हो रही होगी ना, उस पर हम खुश होंगे कि हम गोरे हो रहे हैं, कि वो दूर से जो है व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है। जी। बेसिक हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बुरे लग रहे हो लेकिन हम व्हाइट लग रहे हो बस ना, बिल्कुल। और स्किन केयर नहीं करते। अगर ड्राई भी हो रही है तो वो बड़ी अच्छी वो खूबसूरत लग रहा होता है कि इसी के ऊपर ही दो और पाउडर लगा लो, ताकि और ज्यादा आप जो है वो दूर से देखने में आप ऐसे लग रहे हो जैसे आप बड़े गोरे हो रहे हो ना। अच्छा, होता है इशू बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मॉइस्चराइजर आपने लगाना है, कोशिश करें कि आप ऐसा कोई मॉइस्चराइजर लें जो कि सीबम प्रोडक्शन ना करे, जो कि ऑयल प्रोडक्शन ना करे। ऐसे बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स आते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आपने वो वाले मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं तो वो आपको आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने मॉइस्चराइजर यूज करने जिसके अंदर पेट्रोलियम जेली हो, ठीक है, विटामिन ई हो, और उसके अंदर जो विटामिन सी हो, और आपका एलमेंट ऑयल हो। ठीक है, ये हम खुद से बना सकते हैं घर में? आप खुद से नहीं बना सकते क्योंकि ऑब्वियसली उसमें एलिमेंट ऑयल आप डाल दो, अगर आप वो ले सकते हो अलग से। लेकिन काफी सारे मार्केट में ऐसे सस्ते और अच्छे लोशंस भी हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम इतने महंगे महंगे लोशन लें तो वो तो 4-5 दिन में खत्म हो जाते हैं। सस्ते और अच्छे लोशंस भी हैं जिसके अंदर एलिमेंट ऑयल आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको विटामिन ई मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा। विटामिन सी इज वेरी रेयर, बट विटामिन ई और एलिमेंट ऑयल जो है वो आपको हर ऑयल के अंदर जो है इजीली आपको मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो वो यूज करें, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा यूज करना है। जब भी आप वॉशरूम जाएं आप हाथ पे जो है वो जरूर लगा लें, हाथों पैरों पे, और रात को सोने से पहले पेट्रोलियम जेली अपने पैरों पे जरूर लगा के सोएं। इस तरह नहीं सोए कि आप जो है आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं कि वो जब आप कारपेट के ऊपर चल रहे हैं तो आपके पैरों से कचड़ 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 करके एक आवाज आ रही होती है, बड़ी इरिटेटिंग सी ना। तो ऐसा नहीं करें, अपनी ओवरऑल स्किन का ख्याल रखें, नॉट ओनली फेस बट ओवरऑल बॉडी का। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो हमें सन ब्लॉक नहीं लगाना। ठीक है, सन ब्लॉक नहीं लगाना। सन ब्लॉक का क्या काम है, धूप तो निकलती नहीं है। गर्मियों से ज्यादा खतरनाक जो धूप की रेजेस होती है वो सर्दियों में होती है। सर्दियों में सूरज जो है वो कहीं आराम करने नहीं जाता, कहीं मजे करने, कहीं घूमने के लिए नहीं जाता, वो वही काम करता है जो नेचुरली उसका काम है, वो रेजेस ही आपको दे रहा होता है, वो लाइट ही आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें, और सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज्यादा भी इसलिए करें क्योंकि सर्दियों में एज कम्पेयर टू गर्मियां आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं होती है आपकी फेस या आपकी
स्किन के सनब्लॉक अंदर। कौन सा होना चाहिए? क्योंकि सनब्लॉक लगाने के बाद बहुत से लोगों को स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये बहुत पसीना आता है, इससे तो फिर बार बार पसीना ही साफ करते रहो। तो कौन सा होना और चाहिए? फिर एक मसला कि वो काले हो जाते जी, हैं। काले भी हो जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। ये भी बहुत बड़ा मसला है ना कि वो काले भी हो जाते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सनब्लॉक अगर आप कराची से लेके और पेशावर हो गया, आपका इस्लामाबाद हो गया, मैं यहाँ की बात करूँगी पाकिस्तान की। अ, कराची से लेके आप इस्लामाबाद तक लगा लो, नॉट पेशावर, इस्लामाबाद तक लगा लो। वहाँ का जितना भी रीजन है, क्योंकि वो वहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वहाँ पे सन रेजेस एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरियाज बहुत ज़्यादा है। तो आपने यहाँ पे जो है वो, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन है, ऑयल है, गंदगी है, एनवायरनमेंट भी क्लीन नहीं है, तो आपने यहाँ जेल फॉर्म में सन ब्लॉक अपना इस्तेमाल करना है। ठीक है। क्रीम फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। क्रीम फॉर्म में अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए नॉन ग्रीसी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्रीम फॉर्म में होते हैं, उसके ऊपर नॉन ग्रीसी लिखा हुआ होता है। तो सर्दियों में आप अगर इस्तेमाल करो तो आप नॉन ग्रीसी वाला इस्तेमाल कर सकते हो क्रीम फॉर्म में, ताकि उससे आपकी जो स्किन है, फेस है, वो भी हाइड्रेट रहे और आपका जो है वो सीबम भी नहीं आए, एक्ने भी प्रोड्यूस नहीं हो और आप काले भी ना लगो। अच्छा, बहुत सी बहनों की ये शिकायत है कि सनब्लॉक लगाने के बाद मेकअप किस तरह से करें, हमें जो है वो सीरम भी लगाना होता है और हमें जो है सनब्लॉक भी लगाना होता है, तो क्या तरीकेकार होता है कि पहले सीरम लगाएं या पहले सनब्लॉक लगाएं या पहले सनब्लॉक लगाएं फिर सीरम लगाएं और फिर पहले सीरम लगाएं ऑब्वियसली, क्योंकि वो वाटर फॉर्म में, ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम कम लेता है। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे, एक तो सीरम लगाने का यहाँ पे बहुत खराब एक हुआ है कि आप पूरा जो ड्राई को वो सॉरी फेस को टॉवल ड्राई करके एंड देन फिर आप सीरम अप्लाई करके और उसको मसाज करते रहते हैं जब तक कि वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। सीरम इस तरह अप्लाई नहीं होता। आपने फेस वॉश किया अपने अच्छे तरीके से, उसके बाद जब आप बाहर आ जाए तो हल्का हल्का जब पानी हो ना फेस के ऊपर, तो उसी के ऊपर आपने 2 ड्रॉप्स डालने और आपने सिर्फ अपनी एक फिंगर टिप से जो है वो उसको स्प्रेड कर देना गीला गीला। ओह, एंड लेट इट एब्जॉर्ब। ठीक है। उसको मलना नहीं है, क्योंकि आप मलेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, आपकी फिंगर में एब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन जहाँ होनी चाहिए वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ओके। तो आपने उसको लगा के ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ने के बाद वो 5 मिनट हार्डली लेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, हाइलुरोनिक एसिड है या फिर विटामिन ई है जो कि एब्जॉर्प्शन नहीं करता, इनको आप रात के वक्त इस्तेमाल करें। इनको आप मेकअप से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मेकअप से पहले इस्तेमाल करेंगे तो फाउंडेशन स्टे नहीं करेगा। जी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है है जी। और उसके बाद जो, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी कभी कभी होती है। मेरे साथ भी बहुत होती थी जब मैं hyaluronic खास तौर पे acid जो टी जोन है ना, वहां से पूरा मेकअप ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना थोपा हुआ था जो उतर गया है। तो इस तरीके से होता है प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा सन ब्लॉक आपने उसके बाद अप्लाई करना है, चाहे वो क्रीम फॉर्म में हो चाहे वो जेल फॉर्म में हो। अगर वो जेल फॉर्म में है तो इट विल गिव यू लुक ऑफ प्राइमर की तरह भी वो आपको जो है वो देगा। उसका बेनिफिट जो है एज अ प्राइमर भी होगा, बिकॉज वो पूरी आपकी स्किन के जो पोर्स है उसको लॉक कर देता है। और अगर आप यूज कर रहे हो क्रीम फॉर्म में तो नॉन ग्रीसी यूज करो, ताकि वो थोड़ा सा आपके जो मेकअप है उसको होल्ड करे। क्योंकि अगर आप ग्रीसी करोगे तो आप जैसे लाइट में जाओगे आपका फाउंडेशन फॉल कर जाएगा, क्योंकि मोस्टली फाउंडेशन के अंदर ऑयल होता है, ऑयल बेस्ड होते हैं। जैसे हमारे टीवी स्टिक्स हैं, टीवी पे जितने भी हमारी वो यूज होता है, मेकअप यूज होता है, वो ऑयल बेस्ड होता है। आपके जितने फाउंडेशंस होते हैं उसमें समहाउ ऑयल होता है, एचडी है, जितने मेकअप होते हैं, ताकि वो फ्लॉलेस लगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप उसके अंदर ज़्यादा ऑयल लगा देंगे, अपना सीरम भी आपका ऑयल वाला होगा, आपका सन ब्लॉक भी ऑयल वाला होगा, फाउंडेशन भी ऑयल वाला होगा, तो आपकी स्किन तबाह हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी और फिर मेकअप भी जो है वो स्टे नहीं करेगा। उसके बाद आप अजीब मुझसे सा हो जाएगा। पूछेंगे कि बताओ आप एक्नी कैसे कंट्रोल करनी है। अच्छा, एक्नी की बात आई है तो एक्नी का भी एक अजीब सा ही सिस्टम हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि हम गर्मियों में तो जिनको होती है वो बेचारे परेशान होते ही हैं। सर्दियों में अगर वो एक उसका जो धब्बा रह जाता है, उसका जो स्कार रह जाता है, उसके बाद वो रिमूव नहीं होता, वो टाइम लेता है। तो क्या हमें अपनी डेली रूटीन में इस तरह की चीजें करनी चाहिए कि हमें एक्नी हो ही ना, और जब एक्नी अगर हो जाती है और वो निशान छोड़ जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर आपकी एक्नी हो गई है और उसका निशान छोड़ दिया है तो बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर पे रह के इसको ट्रीट करना है तो सबसे बेहतर है कि टी ट्री ऑयल आता है, लेकिन वाटर बेस्ड में, नॉट ऑयल बेस्ड। वाटर बेस्ड में टी ट्री ऑयल लें और जहाँ पे आपकी एक्नी निकली है ना, वहाँ पे आप एक डॉट लगा दें उसको, ठीक है, रात में सोने से पहले या घर में जिस वक्त आप वो बाहर लगा के धूप में नहीं जाना। आपने टोनर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है इवन सर्दियों में भी, ताकि जितना भी डर्ट वगैरह हो, जितना भी आपका ड्राइनेस हो, वो भी खत्म हो जाए और पीएच मेंटेन रहे आपकी स्किन का। सन सॉरी सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है।
दूसरा, आपने रात में सोने से पहले विटामिन सी जो आपके पास सीरम हो वो आपने ओवरऑल फेस के ऊपर अप्लाई करके सोना है। और ग्लूटाथियोन की कोई भी अच्छी क्रीम आपने रात को जो है वो ज़रूर लगा के सोनी है। वो क्या करेगी, एक तो आपके जितने भी ब्लेमिशेस होंगे उनको कवर करेगी, आपके वो रही होगी क्या नाम है फ्रिकल्स हैं, आपके पिगमेंटेशन है, ये सारी चीज़ों को वो लाइटन कर रही होगी। साथ ही एक्नी जो मार्क्स होंगे उसको भी लाइटन करती चली जाएगी। और दूसरा, स्किन को ओवरनाइट मॉइस्चराइज रखेगी। ओके, इससे जो है वो बेहतरी हाँ, आ जाएगी इससे बहुत बेहतरी आ जाएगी। विटामिन सी हो या फिर ग्लूटाथियोन, विटामिन सी का आप सीरम यूज कर सकते हो, ग्लूटाथियोन का भी आप जो है वो सीरम या फिर आप क्रीम फॉर्म में यूज कर सकते हो। ओके, नाइट क्रीम की क्या अफादियत है सर्दियों में? नाइट क्रीम की बहुत अफादियत है, क्योंकि जो आप जब आप रात में फेस वॉश करके सो जाते हो ना, तो आपकी पूरे दिन में जो भी आपने किया होता है ना वो सारा रात में आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। जब क्योंकि आपकी 8 घंटे की जो कहते हैं ना 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 8 घंटे में ज़्यादा आपने नोट किया होगा कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बेड टाइम पे मेडिसिन ज़रूर देते हैं, चाहे वो आपको पूरे दिन में ना देते हो। वो बोलते हैं कि आप रात में मल्टीविटामिन लो, रात में जो है वो आपकी जो भी मेडिकेशन है वो आप रात में जरूर लो, क्योंकि जो 8 घंटे आपकी बॉडी सो रही है ना वो आपकी सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रही होती है। ऑटोमेटिकली ना एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि एक साइलेंट मूड में आपकी बॉडी होती है, एक रिलैक्सिंग मूड में होती है आपकी बॉडी। आपकी जो भी आप इनटेक कर रहे होते हो वो भी आपकी बॉडी में उस वक्त ज्यादा लग रहा होता है, जब भी बोलते हैं कि रात को सोने से पहले खाओ नहीं, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे ज्यादा लगेगा। अच्छा, नाइट क्रीम आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप रात में अगर आप सो रहे हो तो नाइट क्रीम आप अगर अपने फेस पे लगाओगे तो जैसे मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है उन 8 घंटों में, इस तरह आपकी जो क्रीम्स होती हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन बड़ा अच्छा होता है 8 घंटे में। ओके, तो आप जो भी रात की केयर करते हो वो ओवरऑल आपकी जो स्किन केयर होती है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाइट क्रीम का इंतखाब कैसे करें, कहाँ से, मतलब कौन से स्टोर से जाके? क्या जो नॉर्मली हमारी गोरा करने वाली क्रीम्स होती हैं उसमें दीगर दीगर नाम शामिल है जो हम नहीं ले सकते ऑन स्क्रीन ऑफ कोर्स, तो वो वाली क्रीम्स भी जो है वो नाइट क्रीम की जो है जमरे में आती हैं या फिर वो नाइट क्रीम्स अलग होती हैं जो कि आप बता रही हैं? अच्छा, मैं तो उन क्रीम्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि आप वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिनके ब्राइट थी और उन्होंने ये तजुर्बे किए, लगाया और उनके फेस बाकायदा बर्न हो गया, पूरे रेड कलर के पैचेस हो गए और एक्नी हो गई। किसी के जो है वो जो लॉन्ग टर्म पे वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सस्ती क्रीम है या फिर फॉर्मूला क्रीम्स है या वो 5 क्रीमों वाला, मुझे नहीं पता वो 5 क्रीमों के अंदर क्या डलता है, लेकिन वो आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। मुझे आज तक वो 5 क्रीमों का जो टोटका है वो समझ नहीं आया कि उन 5 क्रीमों में बेसिकली होता क्या है। लेकिन मेरे पास जो उसके पेशेंट आए वो हाइपर पिगमेंटेशन के साथ आए, वो भी इतनी बुरी हाइपर पिगमेंटेशन के फेस का एक भी जो हिस्सा है वो ऐसा नहीं था कि क्लियर हो। और फेशियल हेयर्स भी बहुत ज्यादा फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फेशियल ये भी प्रॉब्लम होती है। नौरीन, बात कंटिन्यू करते हैं, इसी के साथ ब्रेक का टाइम आ गया, तो नाज़रीन कहीं जाएगा नहीं, हम दोनों खवातीन के साथ देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो का नाम मुस्कुराती सुबह। दो सहेलियां जो है ब्रेक के दौरान भी गुफ्तगू कर रही थी, तो इसीलिए मैंने आंखों से नौरीन को इशारा कर दिया कि हम लोग वापस आ चुके हैं। तो नौरीन, जो हम बात कर रहे थे फार्मूला क्रीम्स के हवाले से, तो जरा आप बताइएगा कि एक तो नाइट क्रीम का इंतखाब कैसे करें और फार्मूला क्रीम्स के फवाइद जो कि हम कहेंगे कि नुकसानात हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम को आप जितना भी समझा लो, उन्होंने वो क्रीम में जाके ज़रूर लेनी है, क्योंकि मिलती है 100, 200, 300 रुपए की, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस होते हैं। और जो मेडिकेटेड होती हैं ऑब्वियसली वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसके पीछे एक पूरी फॉर्मुलेशन होती है, एक पूरा लैब वर्क होता है, पूरी साइंस लगी हुई होती है, वो ऐसे आराम से नहीं बनाई जा सकती। तो सबसे पहले कि फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करना बंद कर दें। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका आप सोच नहीं सकते, पूरा स्किन बर्न के साथ, रेड पैचेस के साथ, और जो बहुत लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं वो खुद भी अभी अगर प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको आइडिया होगा अपना फेस देख के कि वो फार्मूला क्रीम ने उनका क्या हशर किया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है औरतों के फेस के ऊपर। अच्छा, आपको लगता है कि आप क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो, उन क्रीम्स में स्टेरॉइड्स भी होते हैं और मरकरी भी होता है। इस स्टेरॉइड्स की वजह से आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। जहाँ आप एक जगह पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती क्रीम इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे आपको बार बार सैलून जाके कभी आप वैक्स करा रहे हो, कभी आप लेजर्स करा रहे हो, कभी कुछ करा रहे हो, कभी कुछ करा रहे हो, तो वो एक अलग से एक नुकसान होता है आपका। दूसरा, स्किन बहुत थिन हो जाती है, क्योंकि जितनी आप स्टेरॉइड्स लगाओगे उतना ही स्किन आपकी थिन होती चली जाएगी, और जितना थिन होगी उतना ही आपका जो सन रेजेस है वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्किन थिन होगी ना
तो जो सन रेजेस है वो उसको हिट करेगी, तो जाहिर सी बात है एक थिन लेयर को जब वो हिट करेगी तो फिर वो थिन लेयर जो है वो ज्यादा जल्दी खराब होगी बनस्बत एक मोटी लेयर के। मोटी लेयर के। और इसी के साथ साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम आ गया, तो कहीं जाएगा मैं देखते रही मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब, और सर्दियों में स्किन को किस तरह से खूबसूरत आप बना सकते हैं, ये हमारी डिस्कशन चल रही थी। नौरीन, स्किन का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबको पता होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग जो है ना वो सस्ती क्रीमों की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं कि चलो यार सस्ती क्रीम ली और फिर उसके बाद लगा के ज़िंदगी अपनी हमने खूबसूरत बना ली। लेकिन उसके बाद जो हमारी स्किन का हाल होता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, कि जो स्किन हमारी खराब हो जाती है और फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, और फिर आपको पैसे बहुत लगाने पड़ते हैं उस स्किन को सही करने के लिए। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जो हमें बता रही हैं चीजें, हम वो यूज करके अपनी जिंदगी में बेहतरी ले आए, अपनी स्किन को खूबसूरत बना ले? और किस तरह से डेली रूटीन में, मतलब मैं चाहती हूँ सुबह से अगर हम आगाज करें कि सुबह उठते ही टोनर का आप बहुत जिक्र करती हैं, तो टोनर किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, जरा ये बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो सस्ती क्रीमों का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि वो वक्ती तौर पे आपको बिल्कुल ऐसा कर देती है जैसे आपके फेस के ऊपर एक बल्ब लाइट जल गई है। अचानक से जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको लगता है जैसे दुनिया बदल गई है और आप बिल्कुल जो है वो एक फेरी टेल के अंदर चले गए और आप बहुत गोरे हो गए। खूबसूरत तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि गोरे होने का खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बहुत गोरे हो गए, आपकी स्किन बड़ी फ्लॉलेस होती चली जा रही है। लेकिन आप जब उसको बहुत टाइम तक इस्तेमाल करते रहते हैं, या फिर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो थोड़े टाइम इस्तेमाल के बाद ही क्या होता है, आपके ज़्यादातर आपने देखा होगा फ्रिकल्स आ जाते हैं, फ्रिकल्स आ जाते हैं या पिगमेंटेशन हो जाती है। वो लड़कों के साथ भी होती है, क्योंकि लड़के भी आजकल जो है वो ये सस्ती क्रीमें चला लगाते हैं बहुत ज़्यादा। खासतौर पे इनके जो सैलॉन्स वगैरह होते हैं जेंट्स के, वो वहाँ पे उनको सस्ती क्रीमें बना बना के जो लड़कों को दी जाती है कि आप इस्तेमाल करें। तो उनके भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पैच आ जाता है। एक तो वो सन एक्सपोजर की वजह से भी आता है, ठीक है। लड़कियों के यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, या फ्रिकल्स आ जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपने एक वक्त में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए होते हैं, या फिर आपकी स्किन इतनी जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बताया कि आप स्टेरॉइड्स जब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। तो सन एक्सपोजर होगा, सन ब्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे आप, तो फिर क्या होगा कि आपकी स्किन डैमेज होगी, और वहाँ से जो है वो एक तो स्टेरॉइड्स की वजह से पिगमेंटेशन होगी, दूसरा सनलाइट की वजह से भी पिगमेंटेशन होगी। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी, मैं अपने हर प्रोग्राम के अंदर जो जिस चैनल पे भी उस पर ये बोलती हूँ कि सस्ती क्रीमों का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि सस्ती क्रीमों का इस्तेमाल करने के बाद जो उसका साइड इफेक्ट होता है, तो उसके बाद आपने आना महंगे प्रोसीजर के पास ही पड़ता है। क्योंकि और फिर जब आप आते हैं ना लेजर्स पे आते हैं, आप जो है वो मीजोथेरेपी पे आते हैं, या फिर आप जो है वो इंजेक्टेबल्स के ऊपर आते हैं, आपको सही करने के लिए हमें भी बड़ी मेहनत लगती है, आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और दूसरा ये कि आपको आना जाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन आप इतने अल्लाह तो आप बदसूरत हो चुके होते हो उस खूबसूरती के पीछे, जो कि आपको लगता है कि ये खूबसूरती है, बट आप उसके पीछे जो अपनी स्किन के साथ ज्यादती कर रहे होते हो ना बहुत ज़्यादा, तो उससे आप खूबसूरती की जगह लॉन्ग टर्म में बदसूरती की तरफ चले जाते हो। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ये सस्ती क्रीमों का इस्तेमाल करना छोड़ दें। और दूसरी, आपने सवाल मुझसे पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा टोनर का बोलती हूँ कि टोनर इस्तेमाल करें। 100% मेरे जितने पेशेंट हैं उन सबको मैं टोनर यूज करने का बोलती हूँ, क्योंकि क्या होता है टोनर ना आपकी स्किन को, आपकी फेस की स्किन का पीएच मेंटेन करता है, हाइड्रेट भी करता है। दूसरा, टोनर के अंदर लिखा हुआ होता है, कुछ कुछ टोनर के अंदर लिखा हुआ होता है कि वो आपके जो डबल टोन स्किन है उसको भी इवन टोन करता है। ओके। अच्छा, जो मैं देती हूँ वो मैं यही वाला देती हूँ, या फिर मैं स्किन देख के देती हूँ कि मुझे कौन सा देना है। जिनकी एक्नी होती है उनको मैं टी ट्री ऑयल के साथ देती हूँ, टी ट्री ऑयल है या फिर ग्रीन टी ऑयल है, ताकि उनकी एक्नी को भी कंट्रोल करे, दूसरा एक्नी के जो मार्क्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले जाए। अच्छा, जिनकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है फेस के ऊपर, उनको मैं विटामिन सी वाले देती हूँ, ताकि विटामिन सी उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो अनइवन स्किन है उसको इवन करना शुरू करे। और जो नॉर्मल स्किन होती है उनको मैं देती हूँ ब्लैमिशेस ख़त्म करने के लिए, या उनके पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट आप क्या चीज़ जो है वो दे सकते हो। तो एक ही चीज़ नहीं होती है, अलग अलग टोनर्स होते हैं। टोनर का जो है किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है? फेस वॉश करने के बाद, रात को सोने से पहले, या शाम में, किसी भी टाइम? अच्छा, आपका जो टोनर है वो आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। एक जब आप सुबह सो के उठो, क्योंकि फेस के वो बहुत ज़्यादा सीबम होता है, ऑयल होता है, या फिर अभी के मौसम में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है जब आप सो के उठते हो। तो आपने रात में जो कुछ भी लगा के आप सोई हैं, आप क्रीम लगा के सोई हैं, आप मॉइस्चराइजर लगा के सोई हैं, या आप सीरम लगा के सोई हैं, सुबह आपने उसको रिमूव करना है अच्छे तरीके से अपनी स्किन में से। तो आपने टोनर लेना है वाइट कलर की कॉटन में, इतना होना चाहिए कि वो ड्रॉपलेट्स उसमें से गिर रहे हो थोड़े से, और आपने स्किन पे लगाना है उसको क्लॉकवाइज, पहले क्लीन करना है स्किन को और फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है।
और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने क्लीन करने के बाद उसको 1-2 मिनट लिए लगा छोड़ देना है। उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश आप करेंगे जो कि आपको रिकमेंड किया गया है, सोप या फेस वॉश कोई भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली। अच्छा, फेस वॉश यूज करने का तरीका ये है कि आपने एक बाथरूम में जाके फेस वॉश उठा के या फिर सोप उठा के बस मल के जो है वो जल्दी जल्दी भागना नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है ना कि हमने हर काम जल्दी करना होता है। आपने लगाना है और लगा के थोड़ी देर उसको लगा छोड़ देना है 1 से 2 मिनट, ताकि उसके अंदर जो मेडिसिन है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। एक्नी के लिए अलग होते हैं आपके फेस वॉश भी और सोप भी, वाइटनिंग के लिए अलग फेस वॉश और सोप होते हैं, पिगमेंटेशन के लिए अलग होते हैं, या ड्राइनेस के लिए आपके अलग होते हैं। आजकल के मौसम में अगर मैं बोलूँ तो आजकल के मौसम में ज़्यादातर जो आपने यूज़ करना चाहिए वो मिल्की क्रीमी बेस मॉइस्चराइजर टाइप के जो आपके सोप होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, या फिर क्रीम फॉर्म के अंदर थोड़े जो ड्राई नहीं करें आपकी स्किन को, मॉइस्चराइज करके रखिए। ऐसे फेस वॉश आपने इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो ठीक है। पीएच भी मेंटेन कर रहे हो, दूसरा आपको मॉइस्चराइज भी कर रहे हो। ओके। अच्छा, साथ साथ जो है वो उसके बाद आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपने सीरम अप्लाई करना है, क्योंकि सीरम जो है वाटर फॉर्म में वो उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी है। तो आप सर्दियों में सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, एलमेंट ऑयल का कोई ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आप विटामिन ई सीरम भी यूज कर सकते हैं, विटामिन सी सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रिंकल्स नहीं आए और आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहे। आप जो है वो ग्लूटाथियोन सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फा आर्बिटन सीरम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको जो है वो हाइड्रेट भी रखेगा और आपके जो पिगमेंटेशन है उसको भी कवर करेगा, आपके जो और एक गोरा होने का जो शौक होता है ना वो भी काफी हद तक जो है वो पूरा हो जाएगा उससे। ठीक है। तो ये जो सीरम्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है आपकी जिंदगी में खूबसूरती आ जाएगी, आपकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस हो जाएगी। और नौरीन का कहना यह है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसी जैसी स्किन भी चाहिए तो वो भी हो जाएगी। अच्छा, फेस वॉश का आपने जिक्र किया, बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि सर्दियों में फेस वॉश कौन सा इस्तेमाल करें या फिर हम सोप इस्तेमाल करें, जो क्रीमी मिल्की टाइप के सोप्स होते हैं। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, फेस वॉश या फिर सोप? अच्छा, हर किसी का अलग अलग पीएच होता है स्किन का। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ तो आप जो है वो सोप कैरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ज़्यादातर रिकमेंड करती हूँ कि आप सोप की तरफ आओ, क्योंकि सोप जो है वो मच बेटर है आपके फेस वॉश से। तो फेस वॉश आप अपने बैग के अंदर कैरी करो, अगर आप बाहर हो तो आप उसको फेस वॉश कर लो 4 घंटे में ज़रूर। अगर आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, सन ब्लॉक भी 4 घंटे ज़्यादा फेस के ऊपर नहीं रखना चाहिए, या बीबी क्रीम है आपकी, सीसी क्रीम है जिसके अंदर एसपीएफ लिखा हुआ, ठीक है, फाउंडेशन वगैरह भी आजकल आते हैं जो कि एसपीएफ के साथ होता है, तो आपने वो रिमूव कर लेना है 4 घंटे में। तो उसके लिए आप फेस वॉश अपने बैग के अंदर रख सकते हो। लेकिन अगर आप घर पर हो तो आप सोप वो यूज करो जो कि रिकमेंडेड हो, लेकिन आजकल के मौसम में वही मैंने बोला कि थोड़े मिल्की सोप आप यूज करें ताकि आपकी जो स्किन है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहे। थोड़े से जो क्रीमी सोप होते हैं ना वो आप बॉडी के ऊपर भी वो यूज करें ताकि आपको ड्राइनेस नहीं हो। अच्छा, दूसरा जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है या फिर ड्राइनेस होती भी है, जो होता है ना हम कपड़े पहनते हैं और हमें खुजली होना शुरू हो जाती है ड्राइनेस की वजह से ना, बड़े डिस्टर्ब रहते हैं खासतौर पे अगर हम किसी इवेंट में गए हुए हैं। तो आप क्या करें, आप जब नहाएं, नहाने के बाद आप 1 कप पानी लें, कप के अंदर आप थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल दें। आप बेबी ऑयल डाल सकते हैं, आप एलमेंट ऑयल डाल सकते हैं जो कि थोड़ा ग्रीसी हो, ऑलिव ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डाल के आप गर्म पानी का वो लें कप और पूरी बॉडी पे आप रिंस कर लें एंड में, ओके। और उसी को आप पूरी बॉडी पे मल लें ऑयल को। तो क्या होगा, आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो थोड़ा सा ऑयल जाएगा बॉडी के अंदर, तो फिर आपकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, ड्राइनेस नहीं होगी और आपकी स्किन भी ग्लो कर रही होगी। फेस के ऊपर ये नहीं करना, फेस के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल, ये मत बता करिएगा दें। गर्म पानी के साथ। लेकिन आपने जो ओवरऑल बॉडी के लिए मैं बता रही हूँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हम एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर बैठ के ऑयलिंग करेंगे, बेबी ऑयल लगाएंगे सर्दियों के अंदर। तो फिर आपने पानी लेना है, पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है, गर्म पानी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो ऑयल को जो वो नहीं होने देता, ड्राई नहीं होने वो सॉरी जमने नहीं देता है। तो वो आप अपनी बॉडी के ऊपर डालें, बॉडी पे ओवरऑल बॉडी पे चले जाएगा। आप उसको थोड़ा सा रब करें एंड रब करने के बाद जो है वो आपकी बॉडी मॉइस्चराइज हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, जो भी क्रीम्स वगैरह आप बता रही है, नाइट क्रीम यूज करें, टोनर यूज करें, तो वो फेस के साथ साथ नेक पे भी यूज करें, कानों तक भी यूज करें, ये जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें, वरना हमारी बहनें जो है या मैं भी खुद भी कभी कभी ये करती हूँ कि फेस पे लगा लिया उसके बाद नेक भूल गए, वो फिर वो है टू टोन जो है वो नेक हो जाती है, नेक अलग जा रही होती है किसी और सिम्त में और शक्ल बिल्कुल। हमारी अलग जा रही होती है किसी और अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम अगर फेस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इतना फेस ठीक है। तो जो भी आप वाइटनिंग या जो भी आप ग्लोइंग क्रीम्स वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हो, नाइट केयर करते हो या सन ब्लॉक लगाते हो, वो आप बस इतने चेहरे के ऊपर लगा देते हो तो इतना चेहरा लोगों का बिल्कुल अलग हो जाता है और नेक बिल्कुल अलग होती है। जब आप कोई क्रीम अप्लाई करो या रात में स्पेशली जब आप बेड टाइम पे
आप जब फेस वॉश करने के लिए जाओ तो आप अपनी यहाँ तक की जो नेक है उसको उसी टोनर से क्लीन करो पहले, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अपना फेस क्लीन करना है, और उसी तरीके से आपने फेस वॉश लगा के या फिर सोप लगा के आपने उसी तरीके से जो है वो उसको क्लीन करना है जिस तरीके से आप अपने फेस को क्लीन करते हैं। अच्छा, फ्रंट नेक नहीं, बैक नेक को भी, क्योंकि लोगों की मैंने देखा है कि बैक नेक बहुत ज्यादा काली हो जाती है, फ्रंट का कलर डिफरेंट हो जाता है, बैक का कलर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सन एक्सपोजर आपका अगर हो तो वो बैक के ऊपर आपकी बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना फेस तो हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं फेस को, लेकिन हमारी जो बैक होती है वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो रही होती है। ठीक है, आपकी बैक जो है वो एक्सपोज होती है सनलाइट से ना, तो वहाँ आपकी ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। तो मैं ये बात बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को भी और आप सबको भी कि आप जो कुछ भी केयर कर रहे हो अपनी स्किन की वो आपने नेक पे भी करनी है, अपने कानों की भी करनी है क्योंकि कान भी आपकी बॉडी का हिस्सा है, और आपने बैक नेक की भी करनी है। आपने सीरम लगाना है तो बैक नेक पे भी लगाना है, आपने कानों पे भी लगाना है, और आपने जो है वो फ्रंट नेक पे भी लगाना है ताकि उसका जो कलर है वो एक ही तरीके का हो। बिल्कुल। अच्छा, क्लिनजिंग, क्या हम क्लिनजिंग सर्दियों में जो है बार बार हम लोग कर रहे होते हैं, तो क्या वो सही है क्लिनजिंग करना, या वो हमारी स्किन को रफ कर देती है? विंटर्स के हवाले से बात करें। अच्छा, अगर आप विंटर्स में क्लेंजिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो क्लेंजर हो वो मिल्की हो। ओके। ठीक है, मॉइस्चराइजर के साथ हो, मिल्की हो, वो आपकी जो स्किन है उसको जो है वो मॉइस्चराइज करके रखेगा। आप क्लेंजिंग करें, क्लेंजिंग करने से कोई मसला नहीं है, स्क्रबिंग करें, क्योंकि आपकी क्या होता है जितनी ड्राइनेस होती है ना उतनी आपकी डेड लेयर जल्दी जल्दी आना शुरू होती है, तो ड्राइनेस से जो डेड लेयर आती है उसको रिमूव आउट करें। हर हफ्ते में एक दफा जो है वो आप स्क्रबिंग करें और 2 दफा तकरीबन आप क्लेंजिंग जरूर करें विद मिल्की क्लेंजर। ठीक है। और जो हम लोग खुद से घर में अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकाल रहे होते हैं, उसका कितने ज्यादा नुकसान देखने को मिलते हैं? अच्छा, अगर आपको आते हैं निकालने तो आप निकाल सकते हो अगर आप उसका निशान नहीं छोड़े, और कुछ लोग मैंने देखा है बैठे बैठे अपनी नाक पे यूं हाथ रब करते रहते हैं, नाखून से यूं यूं करके निकालते रहेंगे बैठे बैठे। ये सब मत करें क्योंकि इससे क्या होता है आपके निशान भी पड़ जाते हैं। दूसरा, जहां से आपका ब्लैक हेड निकला है वो पोर्स जो है वो आपके खुले रह जाते हैं, इनलार्ज रह जाते हैं, क्योंकि उसमें एक बॉल टाइप आपका जो है वो ब्लैक हेड है या व्हाइट हेड, आपने ब्लैक हेड व्हाइट हेड तो निकाल दिया, ठीक है, अब इसके अंदर का इन्फेक्शन रह गया, क्योंकि सिर्फ ब्लैक हेड और व्हाइट हेड नहीं होता आगे, इसके पीछे बहुत बड़ा इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन तो आप निकाल नहीं सकते। आपने सिर्फ ऊपर का जो कैप है वो निकाल दिया, अब आपने जो पोर्स है वो उसको एक्सपोज कर दिया, अब उसके अंदर और सीबम बैठेगा और गंदगी बैठेगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो कंडीशन थी उससे ज्यादा खराब कंडीशन हो जाती है। दूसरा, निशान भी पड़ जाता है, जब आप नाखून यूं करके मारते रहोगे तो जाहिर सी बात है उसका निशान पड़ेगा, वो फिर ब्लैकनेस की तरफ चले जाएगा और फिर वही परेशानी के धब्बा पड़ गया है फेस के ऊपर। बिल्कुल। और वो धब्बा इतनी आसानी से नहीं जाता, फिर वो 6 महीने ले लेता अच्छा, है। और इससे क्या होता है, इससे समटाइम्स ये होता है कि आपने एक्नी को छेड़ दिया या आपने उसको क्या नाम है, ब्लैक हेड बहुत बड़ा है और उसको आपने निकाल दिया खुद से और आपको नहीं पता था कि इसके पीछे इन्फेक्शन भी है, तो एक तो एक्नी प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें जो गंदगी होती है पीछे जो कि इन्फेक्शन होता है वो आपके ओवरऑल फेस पे फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप हाथ तो बार बार जाके वॉश नहीं करते हो, आप वही हाथ लेके कहीं और भी लगा देते हो, तो उसके इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। दूसरा, आपके जो पोर्स में से निकल गई है क्या नाम है, आपका जो ब्लैक हेड निकल गया है, अब उसकी जगह जो है वो स्कारिंग भी हो सकती है। आपकी गड्ढा जो हम बोलते हैं ना, एक्नी मार्क्स हो गए, गड्ढे हो गए, लोगों के आपने देखा होगा फेस के वो बहुत ज्यादा गड्ढे 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 होते हैं, तो वो गड्ढे जो हैं वो होने के चांसेस होते हैं जब आप उसको छेड़ते हैं, क्योंकि आपने एक होल कर दिया ना अपने स्किन के अंदर छेड़ छेड़ के, जैसे कि एक्नी निकली, एक्नी एक बलून है, आपने बलून बस्ट कर दिया, अब उसकी जगह जो है डेप्थ आ गई, डेप्थ आई, अब आपने कोई ना कोई जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा उसको स्कारिंग को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, तो प्रॉब्लम होगी। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट का टाइम भी खत्म हो गया, हमारे प्रोग्राम का पूरा टाइम खत्म हो गया और पता नहीं चला। अपनी दोस्त के साथ बातें करके, नौरीन के साथ बातें करके बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। नौरीन, क्या पैगाम देना चाहेंगी नाजरीन को? मैं ये कहना चाहूंगी कि सर्दियां हैं, ये मत सोचें कि आप जो है वो सफेद सफेद हो गए हैं तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपकी स्किन बड़ी खराब होती चली जाती है, हाइड्रेशन जो है वो लॉस होती है स्किन में से, तो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, पानी अगर पी सकते हैं तो पिए, वरना जो मैंने वो बोला है कोकोनट वाटर बोला है उसका इस्तेमाल जरूर करें अपनी स्किन के लिए। फिर इंशाल्लाह जो है आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ साथ नौरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह Thank जिंदगी you रही so तो much. फिर मुलाकात हो। इसी के साथ साथ नाजरीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकर फैसल को इजाजत दीजिए। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह, हाफिज।